544 श्लोक संख्या 57, लास्ट श्लोक ऑफ 544 पेज। जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था, और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। अगला पृष्ठ संख्या 545 श्लोक संख्या 58। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में ही डूबी रहूंगी। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय, मुझ असहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चला जाना चाहते हैं? मैं दीन अभागिनी होकर आपके लिए रो रही हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रभो, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। मैं नगर द्वार से पैदल ही चलकर यहाँ आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? नाथ, आपकी क्रीड़ा सहचरी यह मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते? राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। इसको अपने आध्यात्मिक हिसाब से कैसे समझेंगे? हम जब रजस में रहकर बहुत कर्म करते हैं, तो उस कर्म से जो पाप बनता है, उसी पाप के फल निहित हमारा पुण्य प्रताप सब नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या होगा? तो सिंस जिस हम पर्पस से हम जो आए हैं, वो उद्देश्य जो एनलाइटनमेंट का उद्देश्य से जन्म लिया था, उससे रहित रह जाते हैं। यहाँ देखिए, दोबारा पढ़िए उसको। श्लोक संख्या 64। राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और समझ में आ गया? मतलब ये देखिए, ये जो पॉइंट है कि जिन्होंने अपना गुरुजनों की सेवा कर रहे थे, जो पतिव्रता थे, जो अपना अच्छे धर्म काम में लगे रहे थे, उनको आपने विधवा बनाया। समझ उसको? अच्छा, मतलब धर्म से च्युत कर दिया उन्हें। हाँ, धर्म से च्युत कर दिया। ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे हमारे धर्म कौन च्युत करता है? जो हमारा रजस क्वालिटी, जो कि राक्षस रजस क्वालिटी है कि नहीं? रजस क्वालिटी जो है, एक धर्म भी रजस क्वालिटी है, राम भी रजस क्वालिटी है, रावण भी रजस क्वालिटी है। ठीक है ना? हाँ। राक्षस जो ये क्या करता है, हमें धर्म से भटका देता है। है कि नहीं? एक तरह से हमारे लिए हम जाना है कि नहीं, मंदिर को, और दूसरे तो से कोई बोला रहे भाई आओ थोड़ा चाय का एक कप पी के जाकर मंदिर जाना है, कोई बात नहीं, चाय पी के चला जाना है कि नहीं? तो चाय पीने के बुलाया और
सारे समय व्यर्थ कर दिया। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कर्म लग के अपना धर्म से च्युत हो जाते हैं, है कि नहीं। तो फिर बाद में क्या होता है, अरे मैं क्यों गया बेकार में, है कि नहीं। चाय पीने के जाता था ना, मेरा ये बिगड़ टाइम पूरा चला गया ना, मिला तो कुछ नहीं है, और सब कुछ मेरा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस खत्म हो गया। ठीक है ना। तो इसको कौन खत्म किया, रजस ने, रजस क्वालिटी। ठीक कर्म है ना। में लगाकर। हाँ, है कि नहीं। तो ऐसे करने से वो क्या करता है, वो अपने को शाप देता है, किसको, कि मैंने ये काम नहीं, एक्चुअली ये रजस क्वालिटी, ये जो गलत मैंने किया है, अपने आप को ही श्राप देता है, जिसकी वजह से रजस क्वालिटी उसका खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ 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 हाँ, जैसे मतलब स्वयं का विनिष्ट स्वयं के कृत्यों से ही अपना। अच्छा, है कि नहीं, क्योंकि हमने ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसने बुलाया, है कि नहीं। अरे आपको क्या खाना खिलाएंगे बताओ, है कि नहीं। तो हम ब्राह्मण होने के नाते हमें क्या है कि जो भी खाना मिलता है हमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है ना, है कि नहीं। हाँ, हमने कह देंगे नहीं नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसका मतलब हमारे ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। हमें हमें कोई पूछता है कि आपको क्या खाना खिलाएंगे, तो क्या बोलेंगे, भाई जो आपका है। घर में जो कुछ है हमारे लिए वो प्रिय है। ठीक है ना। हाँ, तो हमारे लिए ये है, जाके ये लेके आओ, है कि नहीं, मुझे ये पसंद है आप लेके आओ, ये नहीं है। आपका घर में जो भी खाना बचा हुआ है वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। ठीक है ना, ये कहना चाहिए था। हमने कह दिया उसको, नहीं 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 मेरे लिए वो लेके आओ, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारा धर्म ब्राह्मणत्व। भ्रष्ट हो जाता है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 64 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक घटी है। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोकों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे। तो फिर यहाँ पे हमारे हमारे पति कौन है, हम किसके प्रतिव्रता है। पति होता है पुरुष, है कि नहीं, आत्मा, ब्राह्मण, है कि नहीं। हम उनके लिए कर्म जिंदगी भर कर रहे हैं। हमारे पति को हम, है कि नहीं, हमारे ब्राह्मण, आत्मन, भगवान हमारे पति है, और उनका सेवा करने के टाइम पे ये रजस क्वालिटी क्या करता है, हमें भगा देता है। ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, मतलब ये कहानी के हिसाब से तो पतिव्रता अलग हो गया, है कि नहीं। हाँ, तो फिर हम जो पुरुष है उनका पतिव्रता को कैसे होगा भाई, ये कहानी तो नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं है। हाँ। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पति भगवान है। ठीक है ना। अच्छा, सिंधु एक मिनट, अध्यात्म लेवल पे एक बार फिर से बताइए। आत्मन, ब्रह्मन और हमारे आप ये साधारण भाषा देखेंगे तो हम जीव है, तो जीव का पति कौन है, आत्मा। ईश्वर है। अच्छा, ठीक है ना, ईश्वर है। तो ईश्वर के लिए हम सेवा लगे रहते हैं, उसको कहते हैं पतिव्रता। ठीक है ना। गॉट इट। ये तो साधारण क्या कहते हैं, ये साधारण भाषा में है कि नहीं, ये स्त्री के लिए एप्लीकेबल है, मगर हम पुरुष होने के कारण से ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये एक श्लोक हमारे लिए कोई काम का नहीं है, है कि नहीं। अच्छा, और शास्त्र के हिसाब से सारे श्लोक काम के होते अपना हैं। काम में होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सेंसे। सेंसे, तो मेरी वो वृत्तियां जो मुझे एंजॉयमेंट की तरफ ले जाए वो स्त्री, लेकिन हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन जब वो उसे मैं अपने निहित आत्मा के निहित लगाऊं तो वो पुरुष के लिए कर्म करती हुई। पुरुष के लिए हो जाता है, पुरुष हो जाता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। पर सेंसे ये जो चैप्टर शुरू हुआ है मंदोदरी का विलाप, वो विलाप कहाँ कर रही हो, तो मतलब उनका गलती कोस रही है, डांट रही है, विलाप तो एक शब्द नहीं है ना ये सेंसे। शास्त्र में, शास्त्र का हर शब्द जो है ना, ये हमारे
हमारे लिए लिखा हुआ है, हर शब्द। कोई रोए, कोई हंसे, कोई कुछ भी कहे, ये सब हमारे काम की बात है कि नहीं? वी हैव टेक इट दैट वे। हर शब्द, रामायण क्या है, ये क्या है, ऋषिकृत है। ऋषिकृत शब्द में कोई एक भी शब्द जो है ना हमारे काम के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 67। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुराकर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल है। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा, अब प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक निकली। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़ मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। अगला पृष्ठ संख्या 546। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। एक बार इसे फिर से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 75। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। श्लोक संख्या 76। सेंसे यहाँ अगर मंदोदरी जी को स्त्री स्वभाव से समझने की कोशिश करेंगे तो रावण के मरने से स्त्री का शोक करना मतलब जीव शोक कर रहा है, उस सेंस में बोल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए कि हमारे आध्यात्म के हिसाब से देखेंगे तो जब रजस क्वालिटी चला जाता है हमारे जिंदगी से, हमारे नुकसान भी तो बहुत होता है ना। हाँ, यस, नुकसान होता है कि नहीं होता? बहुत होता है, बहुत कुछ होता है कि नहीं? तो अभी जो मंदोदरी जो गा रही है, गाना गा रही है कि भाई ये हुआ है, दैट्स ट्रू कि रजस क्वालिटी जाने से ये हमारा नुकसान बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना?
तो वो उसके बारे में कह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहते हैं अपना 2 आंख को उन्होंने फोड़ दिए। कौन? सुदामा का पुराना था, एक मिनट, हाँ क्या नाम था, कौन है? बिल्लो मंगल। बिल्लो मंगल ने, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वो बुरी चीज देखते 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 उनका कह रहे 2 आंख है तो सारे प्रॉब्लम है, तो दोनों आंख को फोड़ दो, काम खत्म। ठीक है ना? तो दोनों आंखों उन्होंने फोड़ दिए, तो फायदा तो बहुत मिला कि भाई इधर मन शांति हो गया, बस एक जगह बैठ के, है कि नहीं, बैठ सकते हैं। मगर प्रॉब्लम भी तो कम नहीं है ना। बिना आंख नहीं होगा तो फिर मैं चलना, ये करना, है कि नहीं, पढ़ना, सब कुछ तो बंद हो गया ना, डिपेंडेंट होगा किसी के। हाँ, तो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो तब पता चला कि अरे आंख होने से तो प्रॉब्लम हो रहा था, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ गया आंख ना होने से। है कि नहीं? आंख होने से प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हमें इधर उधर देख रहा हूँ रोज, है कि नहीं, 2 मिनट बैठ नहीं सकता हूँ। क्यों? इधर कौन आया, इधर लेफ्ट कौन आया, राइट कौन आ रहा है, खाना क्या हो रहा है, ये। तो आंख होने से हमेशा मेरा चंचल वृत्ति हो जाता है। ठीक है ना? ये नेगेटिव पॉइंट। ठीक है ना? और उसको ठीक करने के लिए दोनों आंख फोड़ देने से फिर क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में, जिंदगी भर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो इसे रजस क्वालिटी में, है कि नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम जरूर आ रहा था, मगर ना होने से क्या होगा? हम तीर्थ भी बंद करते नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ जी, ओके, थैंक यू सेंसे। मतलब रजस का मूल रूप से विनाश कर देने से भी मुक्ति नहीं मिलता। ये मुक्ति मिले नहीं वाला अलग बात है। मुक्ति देखिए, आंख नहीं होने से उनका तो कृष्ण भगवान आके कार्य कर ही रहे हैं। कर देंगे, वो तो अलग बात है। अच्छा, फिलहाल तो नुकसान तो बहुत हो गया ना, है कि नहीं? जीवन मतलब जीने के लिए नुकसान हुआ। ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। एक बार कुछ श्लोक संख्या 75 का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। है कि नहीं? दुख में पड़ गई हूँ, क्योंकि जब रजस क्वालिटी नहीं होगा तो मनुष्य बहुत दुख में पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि इसे पार्ट ऑफ दी लाइफ, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 76। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्ण हित की बातें कही थी, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था। विधि पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। वह कल्याणकारी तो था ही, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्ति युक्त बात को भी आपने नहीं माना। आप अपने बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ, आपका नील मेघ के समान श्याम वर्ण है। आप शरीर पर पीत वस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून से लथपथ हो अपने शरीर को सब ओर छितरा कर यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं शोक से पीड़ित हो रो रही हूँ, और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि से पीछे न हटने वाले सुमाली नामक राक्षस की दौहित्री नतिनी हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं है? श्लोक संख्या 80 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि से पीछे न हटने वाले सुमाली नामक राक्षस की
दौहित्री नतिनी हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? राक्षस राज उठिए, उठिए, श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। वीरवर, आप समर भूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था, और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, आपका वह परिघ श्री राम के बाणों से सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं, और किस कारण से मुझे अप्रिय सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ पाषाण हृदया नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तिमती विद्युत चमक रही हो। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। वे बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। अगला पृष्ठ संख्या 547, श्लोक संख्या 90। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्जवल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर, क्यों बोले उन्होंने, ये समझ में आ रहा है? जैसे 92 नंबर, एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। सिंसे अगर गलत होंगे तो बताइएगा। विभीषण जी को प्रॉमिस किया था राम जी ने कि आप राजा बनेंगे रावण के बाद, तो भाई का दाह संस्कार, अगर यहाँ पर धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण बर्ताव सोचें तो दाह संस्कार बड़े भाई का होने के पश्चात आगे का कर्म यहाँ का राजा बनेंगे वो। तो उद्देश्य यहाँ पे उन्होंने राम जी को टेस्ट करना चाहते थे। कौन? विभीषण जी। हाँ, he wanted to test
राम जी, अच्छा, है कि कि नहीं? द्वेष है उनके मन में कि नहीं? नहीं, इनको सच में जो मैं उनको तो इच्छा है कि मेरा बड़ा भाई का है कि दाह दाह संस्कार संस्कार करे। मेरा करने का मेरा धर्म है। हाँ, सत्व गुण होने के कारण से वो अपना धर्म करना चाहते हैं। तो भी ये राम जी का सच में उसमें सम्मति है कि नहीं है, वो टेस्ट करना चाहते हैं, है कि नहीं? अच्छा समझो आपको? अच्छा He want अच्छा to test whether राम जी really he wants or not, है कि नहीं? अच्छा इसमें उसका सम्मति है कि नहीं है? अच्छा अच्छा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 91 एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं नहीं समझता, उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है ना? हाँ और हाँ, अंदर में क्या चाहता है कि मैं कर करना लूं, चाहता है। हाँ, है कि नहीं? और बाहर में क्या कहता है कि नहीं नहीं आई डोंट थिंक इट्स गुड राइट फॉर मी, है कि नहीं? तो वो अच्छा, टेस्ट कर रहा है भगवान राम जी को, ठीक है ना? अरे वाह, थैंक यू सेंसे। सेंसे सत्व ज्ञान विवेक को टेस्ट कर सकता है इसे? नहीं मतलब देखिए सच में क्या चाहते हैं वो पता नहीं है ना, अच्छा, क्योंकि परमिशन लेने के लिए। हाँ ओके उनका ओके। परमिशन मगर तो सीधा मैं कर सकता हूँ क्या? उसका मतलब करना चाहता मेरा हूँ। ही विचार मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, है कि नहीं? तो ये नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो वो क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं? वो वेट करना है उनका आदेश है कि नहीं है अच्छा, राम जी का। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 94। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे, तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। सिंसे सिंसे भी जब रामायण पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो विभीषण को जो एक लोकोक्ति में कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए, और एक कहावत आती है ना विभीषण के लिए, जैसे घर का भेदी, लेकिन यहाँ पर तो उनका पारमार्थिक लेवल और गुणों के हिसाब से सोचेंगे तो उन्होंने तो बचाया राक्षस जाति को। तो वही है ना कि हाँ, क्योंकि सत्वगुण नहीं रहने से मनुष्य का कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन परिवार एक हिसाब से राक्षस कुल तो विनिष्ट हो गया, तो विनिष्ट कहाँ से हुआ है? जो मतलब वो बचे रहे। उन्होंने क्या, देखिए मंदोदरी ने क्या बोली कि विभीषण ने क्या बोले थे रावण को? जो बड़े बड़े प्रमुख हाँ, जो प्रमुख राक्षस मर जाएंगे, उनका समय आ गया, अभी समय आ गया है, जो है कि नहीं? जैसे कि जो फल बड़े बड़े हो चुके हैं उनका समय आ गया, उसको काटने का समय आ गया है कि नहीं? हाँ हाँ, पेड़ में जो फ्रूट्स राइप हो गया उसका मतलब उसको काटने का समय आ गया, ठीक है ना? तो अभी जो बड़े बड़े राक्षस है उनका समय आ गया अभी जाने का, है कि नहीं? सबका नहीं है, सबका नाश थोड़ी हुआ है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। अभी जो कोविड आया है कि नहीं? जिन जिन को लेना था वो ले लिया ठीक है ना? हाँ, ट्रू सिंसे। तो यही बात है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 95। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे, तब सब लोग
मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में क्या बोले उसका पहले श्लोक पढ़िए दोबारा। 97 नंबर। राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है। मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना चाहिए, मतलब तुम्हारा प्रिय जो है मैं जानता हूँ, है कि नहीं? करना चाहते हो तुम दाह संस्कार। तुम्हें जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रिय मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ना? हाँ सिंसे जैसे मतलब राम जी बता रहे हैं, मुझे पता है आपका रहस्य, बात मत घुमाओ, सीधे पूछो। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 97। राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। मुझे जो क्या कहना चाहिए, तुम्हारे लिए जो उचित है वही मुझे कहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 98। थैंक यू सेंसे। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है। बाकी लोगों का बात में हम इतने है कि नहीं उसको विचार नहीं करने पर ठीक है, मगर भगवान राम जी जो कहते हैं, जब कृष्ण कहते हैं, तो उनका बात को एक एक अक्षर को विश्लेषण करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे अभी मंदोदरी कह रही थी कि ये विभीषण कह रहे थे, वो तो ठीक है कि नहीं, थोड़ा बहुत करना चाहिए, मगर जब राम जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, तो फिर उनका बात को एक एक अक्षर को विश्लेषण करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ से श्लोक संख्या 98। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। सिंसे ये तो कथा में पढ़ा था और स्टोरी से समझ में आया था कि रावण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी और इंद्रजीत ने भी इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। आध्यात्मिक लेवल पे रजस का इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और सत्व रूप में ज्ञानी का इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, ये दोनों बातें दोनों एक ही हैं क्या? एक नहीं है, एक कंट्रोल में रखना, एक जीत जाना, है कि नहीं? अभी जैसे कि किसी देश ने, है कि नहीं, नॉर्थ कोरिया ने, है कि नहीं, उसका पावर इतने पावर है कि वो जापान जैसे देश को उसने जीत जाएगा। जीतना और कंट्रोल में रखना एक ही बराबर है, क्या है बात है क्या? नहीं एक नहीं है। जीतना क्या है, आप बस, है कि नहीं, आपको एक लाठी लेके आएगा तो आपको जीत जाएंगे, तो जीत जाना आपको और आपको कंट्रोल में रखना बराबर नहीं है। अच्छा है कि नहीं? एक बच्चे मतलब... छोटा बच्चा भी लेके आ जाएगा, एक गन लेके आएगा, तो आप उसका जीतेगा, आपको जीतेगा नहीं, वो जीत जाएगा। हाँ। जीत जाएगा, ठीक है ना? मगर कंट्रोल में रखना और जीतना दो अलग बात है। अच्छा, सिंसे कंट्रोल मतलब यूज में लाना उसका अपनी इच्छाओं से। देखिए, अभी आप राम जी को क्या करते हैं कि आप पूजा करते हैं, ठीक है ना? और रावण को आप क्या करते हैं?
वो आ जाएगा आपके सामने। राक्षस मानते हैं। नहीं 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 भाई, मैं नहीं, मैं आपका कंट्रोल, आपको उसका, आपको जीत जाएगा। ठीक है ना, रावण आपको जीत जाएगा, मगर राम जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, वो आपको कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है ना, समझ लो, जीतना और कंट्रोल में रखना, कि यू आर अंडर समबडीज कंट्रोल, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर रावण जीत गए थे इंद्र जी को। हाँ, जीत गए, अच्छा, मगर अच्छा, मगर कंट्रोल में इंद्र को उन्होंने कंट्रोल में नहीं रखे थे। ओके ओके, थैंक यू सिंसे। ऋषिगण कंट्रोल में रखते हैं जो योग हाँ, साधना से। हाँ, ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 99। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोकों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। वैर मरने तक ही रहता है, वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होोगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्यान्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। अगला पृष्ठ संख्या 548। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। राक्षस जातीय ब्राह्मण, ये कौन सा नया चीज आ गया? राक्षस जातीय ब्राह्मण। ब्राह्मण भी 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। ठीक है ना, गुण से, मतलब गुण से वैसे। हाँ हाँ, ओके ओके, है कि नहीं। तो सभी ब्राह्मण सभी का क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो इसलिए जिसका जो है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। श्लोक संख्या 109। उस शिबिका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस
उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। अनिल जी एक मिनट। अरे सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर जो रावण था ये भी तो ब्राह्मण था सर, क्योंकि ब्राह्मण हाँ, के ब्रह्मा हो तो इसका विश्रवा का हाँ जी बेटा, पुलस्त्य का पोता। जी जी हाँ जी जी। तो ये क्या नाम, माँ उनकी जो माँ थी वो राक्षस होने के नाते इस वजह से उनको राक्षस बोला गया उनको, या उनके कार्य। इसीलिए देखिए, हाँ इसीलिए जो है ना, ये मनुष्य जाति में ब्राह्मण होने पर भी वो ब्राह्मण नहीं बनता है जब तक वो ब्रह्म को नहीं जानता है, ठीक है ना। जब ब्रह्म को जानता है तब जाकर उसको ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। जी। माने कि ब्राह्मण का कुल में पैदा हो जाना ये तो एक सौभाग्यिक बात है, ठीक है भाई। हमारे है कि नहीं, हमारे एक अच्छे पुण्य कर्म था कि हमने ब्राह्मण कुल में पैदा होगी। तो पैदा हो जाना और ब्राह्मण बनना में बहुत फर्क है, ठीक है ना। कर्मों से सर, कर्मों से, हाँ अपना कर्मों से, ज्ञान से, ज्ञान और कर्म में है कि नहीं उसका निर्णय होता है, ठीक है ना। पैदा होना इसको कौन कौन क्या था, कर्ण ने क्या कहा था। कर्ण जब पूछा, अर्जुन ने कहा कि भाई तुम तो सूत पुत्र हो, है कि नहीं। जी जी। तो उस टाइम कर्ण ने बहुत अच्छा कहा था कि देखो कि जन्म कहाँ लेना ये तो दैव का अधीन है, मेरा अधीन थोड़ी है कि नहीं। मगर मेरा जो पुरुषत्व है, मैं जो कर्म करता हूँ ये मेरा अधीन है कि नहीं। तुम्हारे पास बल है तो तुम मेरे से लड़ो, है कि नहीं। तो मेरा जात पूछ के क्या फायदा है तुम्हारा, है कि नहीं। चाहे मैं सूत पुत्र हूँ कि मैं है कि नहीं चंडाल का पुत्र हूँ, तुमसे क्या लेना देना है तुमसे, याद है कि नहीं। जी सर जी। इसने कहा है कि भाई देखो तुम्हें मेरा जात से क्या लेना देना है कि नहीं। किससे पैदा दैव ने मुझे किया है ये तो दैव का बात है, मुझसे मेरा क्या मतलब है कि नहीं। कि मैंने जिंदगी में जो कर्म किया है कि नहीं, मैं मेहनत करके मैं जो ज्ञान प्राप्ति किया है, तुम्हारे पास बल है तो आओ लड़ाओ मेरे साथ, दिखाओ तुम्हारा बल, है कि नहीं। जी 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 जी। पुरुषत्व जो है अपना कर्म होता है, और दैव में कहाँ पैदा हो गया ये तो ये बड़ी बात नहीं है कि नहीं। ये कर्ण का बहुत अच्छे बात में एक बात है इसमें से, है कि नहीं। जी सर, थैंक यू सर। किसी को जात तुम्हारा जात नीच कहते उसको अपमान करके तुम्हारा ये नहीं है कि नहीं। पता नहीं तुम कल कौन सा जात में पैदा हो गए, है कि नहीं। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 110। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा धोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठी, वे सब कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहित गण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलती थीं। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन, काष्ठ, पद्मक, उशीर, खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकू नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध दाह संस्कार किया। पितृमेध दाह संस्कार किया जैसे नरमेध ना। नहीं, इसको पितृलोक है कि नहीं, क्योंकि वो पितृलोक में जाएगा ना। अच्छा है कि मनुष्य मृत्यु के बाद पितृलोक का गति होता है उसका, ठीक है ना। ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधी मिश्रित घी से भरी हुई स्रुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद
पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरारणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। क्या उसका अर्थ राक्षसों हुआ? संजय कल्प सूत्र जैसे गृहस्थ के लिए धर्मशास्त्र होते हैं, वैसे ये विधि करने के लिए कल्प सूत्र में विधि निर्धारित की जाती है, जिसके द्वारा कोई भी हमारा जो जो हम करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, हाँ, धार्मिक क्रिया कर्म, ये सब कल्प सूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है ना? इसका निर्धारित कैसे होता है? कल्प सूत्र। ठीक है ना? हाँ संजय। कैसे पूजा करना चाहिए, कैसा श्राद्ध करना चाहिए, कैसे शादी करना चाहिए, किसको, सारे जो जो हम जो क्रिया कर्म करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ये सब कल्प सूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है ना? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 117। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों की रीति के अनुसार मेध्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्यान्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। अगला पृष्ठ संख्या 549, श्लोक संख्या 123। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। तदनंतर इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। अभी राम जी का शांत भाव है कि नहीं, शांत रूप आ गया अभी। ठीक है ना? हाँ, अब तक जो रूप था। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। एक प्रश्न था, वो लावा क्या होता है? लावा होता है जो जो हमारे घी वगैरह जो जो इस्तेमाल करते हैं, जलने वाला, जो जलने जो जो संस्कार करने के टाइम पे जो है कि नहीं, जैसे कि आपने दिया जलाते हैं, तो दिया जलाने में जो घी डालते हैं वो घी को लावा कहते हैं, जो जलने 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 लायक वस्तु होता है। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, थैंक यू। और यहाँ पर 93वें श्लोक में लिखा है कि पर स्त्री को स्पर्श करने के लिए विभीषण ने रावण को दाह संस्कार करने के लिए मना कर रहा है।
तो मेरा प्रश्न है कि सच में कोई पर स्त्री को स्पर्श करने पर उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है ना? ऐसे ही वो पूछ लिया कि विभीषण जी ने पूछ लिया दोबारा कि पढ़ते हैं इसको। अच्छा एक मिनट दोबारा पढ़िए उसको। 93 है ना? अच्छा यस से श्लोक संख्या 93 पृष्ठ संख्या 547। भगवान जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ना ये क्यों कौन कह रहा है? ये विभीषण कह रहा है कि नहीं? किसको कह रहा है? भगवान राम जी को कह रहे हैं, है कि नहीं? किसके बारे में कह रहे हैं? रावण के बारे में। ये रावण ने जिंदगी भर ऐसे 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 क्रूर कर्म किया था, है कि नहीं? तो ऐसा जो आदमी था, तो उसका दाह संस्कार करना मुझे पसंद नहीं है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, है कि नहीं? तो क्यों कह रहा है? कि वो राम जी को टेस्ट कर रहे है कि नहीं? कि सच में राम जी इसका ये चाहते हैं कि मुझे आदेश देंगे कि, क्योंकि वो तो हृदय में चाहता है कि अपना बड़ा भाई का दाह संस्कार करे, है कि नहीं? मगर भगवान का परमिशन वो चाहता था, ठीक है ना? भगवान उसको कहे कि जाओ तुम। क्योंकि उनको स्त्री को हरण किया था, तो है कि नहीं? क्योंकि तो सीता जी को हरण किया था, महानुभव है टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार करना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैर होता है वो मृत्यु तक होता है, मरने के बाद तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहता है कि नहीं? तो शत्रु भी तुम्हारा मित्र बनना चाहिए मरने के बाद, ठीक है? और जो दाह संस्कार होते हैं, बेटे कुछ नहीं थे क्या रावण का? भाई का कोई मर गया ना, कोई मर गया ना सब। हाँ, कोई तो आखिरी तो जो था इंद्रजीत लास्ट था, वो मर गया। सबसे पहला अक्षय कुमार मर गया, ठीक है ना? ऐसे करते 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 सब मर गए, कोई भी नहीं बचा है कि नहीं? तो सबसे जो नेक्स्ट भाई है, छोटा भाई ही उसका ये विभीषण है, ठीक है ना? और दूसरी बात क्या है कि नेक्स्ट राजा कौन बना है कि नहीं? ये पहला राजा था रावण, तो अभी राजा बनने वाला है विभीषण। तो उसका अधिकार होता है, वो ही दाह संस्कार कर सकता है, ठीक है ना? ऐसा कुंभकर्ण का बेटे थे, कुंभकर्ण का बेटे थे, है कि नहीं? उसका थे, मगर तो भी इनका पहला अधिकार होता है विभीषण का, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। सेंसे एक चीज, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सेंसे वो ये चीज थोड़ा समझ में नहीं है कि राम जी को क्यों परीक्षा करना चाहते थे? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि ये सब जो है ना, ये सब क्या है, राम जी का भक्त है। कौन? चाहे विभीषण हो कि क्या कहते हैं सुग्रीव हो, ये सब राम जी का भक्त है, ठीक है ना? तो अपने हिसाब से मैं ये करना चाहता हूँ, ये कह देंगे तो उनका अच्छा नहीं होगा, हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। इसीलिए, है कि नहीं, मैं तो जो आदमी ऐसे ऐसे गलत काम किया है, मैं ऐसा नहीं करना, मैं उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद फिर राम जी कहते नहीं, राम जी कहेंगे नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो राम जी का आदेश प्राप्ति करने के लिए वो एक ऐसे उसको कह दिया, ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है ना? ओपिनियन देने के लिए। थैंक यू सेंस। सेंसे एक छोटा सा यहाँ प्रश्न है, कुंभकर्ण को रावण ने मरवाया, तो मतलब तमस को रजस ने खत्म किया, रजस को सत्व ने खत्म, रजस को सत्व स्वयं नहीं खत्म कर पाए सेंसे, वो विवेक का सहारा लेकर, बाकी सब राम लक्ष्मण, तो मतलब सत्व में स्वयं में इतना पावर नहीं था कि वो रावण को पावर है। ये चला, ये क्या करते, ज्ञान के द्वारा ये करते। देखिए इसने क्या कहते हैं, रजस ने तमस को सीधा भेजता है कि तुम जाओ लड़ो मेरे लिए, और उसको खत्म करता है, ठीक है ना? मगर सत्व ने रजस को डायरेक्ट नहीं करता है, ये ज्ञान के द्वारा करवाता है, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय
द्वादशाधिकशततमः सर्गः। विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। देवता, गंधर्व और दानव गण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध से फिर से पढ़ रहे हैं, 1 नंबर। देवता, गंधर्व और दानव गण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। ये जो यथास्थान जो आता है, यथास्थान कब आता है? जब पूजा करके जब हम वापस भेजते हैं तो यथास्थान जहाँ से आए हैं पढ़ा थे संजय जो विसर्जन। थोड़े दिन पहले आदित्य हृदय स्तोत्र में यथागम, तो वो वाला है क्या संजय? जहाँ यथा मतलब जो जहाँ से वो दोज हु बिलोंग टू दैट प्लेस, है कि नहीं? तो देखिए ये जो नीच लोग जो जाते हैं उनको यथास्थान नहीं कहा जाता, ठीक है? क्योंकि अच्छा। वो है कि नहीं, जो कोई पाताल लोग जाता है उसको यथास्थान नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना? अच्छा। समझ तो? हाँ हाँ जो हाँ। स्वर्ग से आदमी नीचे गिरता है कि नहीं? ऊपर जाना मुश्किल होता है कि नहीं? गिरना हाँ। आसान नहीं होता है, पहाड़ से गिरना आसान नहीं होता है और पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है ना? हाँ। तो दे बिलोंग टू दैट सेलेस्टियल वर्ल्ड, ठीक है ना? वो ऊपर रहने के योग्य रहते हैं और वो किस कारण की वजह से उन्होंने नीचे उतरे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान को क्या कहते हैं? आवाहन करते हैं। अवतार। अवतार मतलब क्या है? ये ऊपर से उतर के आए हैं, है कि नहीं? राम अवतार, कृष्ण अवतार, है कि नहीं? पर हम अपने बारे में अवतार नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? जन्म है कि नहीं? लिए। हम तो जन्म लिए हैं, हाँ। मगर कृष्ण अवतार लिए हैं, राम अवतार लिए, मतलब वो दे डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तो ऊपर से नीचे आए हैं हमारे भलाई के लिए, है कि नहीं? उनका जरूरत नहीं है, हमारे भलाई के लिए वो आए हैं, अवतार लिए हैं, ठीक है ना? तो यथास्थान मतलब फिर राम जी कहाँ चले गए? यथास्थान, अपने यथास्थान, जहाँ दो वेयर ही बिलोंग्स टू, वहीं चले गए। कृष्ण कहाँ चले गए? यथास्थान चले गए, है कि नहीं? तो परशुराम जी तो जहाँ जो जो अवतार है उनको क्या कहते हैं? यथास्थान, ठीक है ना? इसलिए पूजा करने के बाद आखिरी में क्या करते हैं? यथास्थान, मतलब जो जहाँ से आए थे वहीं जाइए, ठीक है ना? यस सिंसे। ओके, थैंक यू सिंसे। हाँ नमस्ते नमस्ते। देखिए एक प्रश्न ये है कि वो यथास्थान अपने अपने विमान से चले गए, और जैसे भगवान के तो अपने वाहन होते हैं, बाकी सबके जो विमान है, विमान में और वाहन में क्या एक ही चीज है या कुछ इसका अर्थ क्या है वाहन का, विमान का? देखिए वाहन को जो क्या कहते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट का ऊपर वाहन का भी इस्तेमाल करते हैं, विमान का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो वाहन, लेकिन इसका आप देखेंगे तो जैसे कि क्या कहते हैं, भगवान शिव जी का वाहन क्या है कि नंदी, है कि नहीं? तो भगवान गणेश जी का वाहन होते हैं मूषक, ठीक है ना? तो ये सब वाहन लेने वाले देवता और विमान लेने वाले देवता दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझ को, है कि नहीं? तो क्या अलग है कि देवता का अंदर में भी एक कर्म देवता होते हैं, एक है अलग, देवता में बहुत वैरायटी देवता होते हैं। तो सभी देवता का वाहन नहीं रहता है कि नहीं? तो जिनका वाहन नहीं रहता है वो विमान पे चढ़ के आते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं जो इंडिया की नहीं, हम जो जाते हैं दूसरे देश में जाते हैं, है कि नहीं? कैसे आते हैं? हम जापान आए, कैसे आए? विमान पे चढ़ के आए, वाहन का ऊपर चढ़ के नहीं आते, है कि नहीं? तो वाहन में चढ़ने वाले देवता और विमान में चढ़ने वाले देवता अलग अलग कैटेगरी का होते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली कहने पर जाने पर क्या है कि जो छोटे छोटे देवता होते हैं ना वही विमान में चढ़ते हैं, जो महान होते हैं वो वाहन में चढ़ते हैं। अब समझ में आएगा थोड़ा बहुत? हाँ भैया जी। जैसे कि है कि नहीं, दुर्गा जी विमान नहीं चढ़ती है कि नहीं? शिव जी विमान में नहीं चढ़ते हैं, शिव जी जहां जाते हैं वो वाहन पे चढ़ के जाते हैं, ठीक है ना?
तो ऐसे ही जो क्या कहते हैं अभी जो कहे है यहाँ पे भगवान शिव है कि नहीं, गणेश, इनका नाम नहीं आएगा, है कि नहीं? क्यों? शिव जी को यहाँ आना जरूरी नहीं, वहां आप बैठ कर देख सकते हैं। मगर जिन लोगों ने वाहन में चढ़ के आए हैं वो उनका कैटेगरी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नीचा होता है जो विमान में चढ़ने वाले, है कि नहीं? तो वाहन में चढ़ने वाले देवता थोड़ा ऊंचा कैटेगरी का होते हैं और विमान में चढ़ने वाले देवता थोड़ा नीचा कैटेगरी का होते हैं। ये मैं नहीं कहना चाहता था मगर अभी जरूरत पड़ा अभी तो पहले से मैं नहीं कहना चाहता था क्योंकि नीचा ऊंचा नहीं कहना चाहिए देवता लोगों को, है कि नहीं? तो मगर बेसिकली जो देवता वाहन में चढ़ते हैं वो थोड़ा ऊंचा कैटेगरी का, और जो देवता वाहन विमान में चढ़ने वाले वो थोड़ा नीचा कैटेगरी का, ठीक है ना? तो उनका विमान, उनका वाहन नहीं होता है बेसिकली। ऐसे कहा जाता है, डाउट है मेरा एक, कि जो वाहन है वो कुछ वस्तु से बनाया जाता है, जो ना उल्टा हो गया, वाहन है जो जीवंत, जैसे वाहन, विष्णु जी का वाहन है गरुड़ जी, तो ये सब जीवंत लाइवली, क्या बोलेंगे, जीवंत प्राणी है। लेकिन विमान जो है एक जैसे जान वाहन कहते हैं, जान जो होता है जिसका जान नहीं है, गाड़ी घोड़ा घोड़ा भी नहीं आता है, लेकिन वाहन जो जीने वाले लोगों का, जीने वाले पशुओं का वाहन जो होता है, लेकिन जो जीने वाले नहीं होते हैं वो जान होता है। तो वो जान तो उस वक्त नहीं था, तो उसको विमान कहा जा सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए जो वाहन होते हैं ना, ये वाहन क्या है? सब वाहन और विमान में फर्क क्या है? जीवन तो है, ये कुछ वस्तु से बनाया गया होगा ऐसे। हाँ ठीक है, तो जीवंत अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो कहा गरुड़, गरुड़ कहा है, गरुड़ क्या है? गरुड़ तो वेद है, ज्ञान का स्वरूप, ठीक है ना? तो अभी आपने जो कहा नंदी का, नंदी क्या है? धर्म, धर्म है। धर्म का स्वरूप। मूषिक क्या है? जो एक्टिविटीज हर वक्त करते रहते हाँ, हैं, तो मतलब हर जो वाहन होता है, वाहन का पीछे क्या है? इट्स द आइडियल बिहाइंड द आइडल। क्या बोलते हैं? द आइडल व्हिच स्टैंड्स बिहाइंड द आइडल, आइडियल, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये जितने वाहन क्या है, दे आर ऑल आइडियल, है कि नहीं? उसका ऊपर जो चढ़ के आते हैं वो आइडल, आइडल एंड आइडियल, ठीक है ना? तो वाहन क्या होते हैं, है कि नहीं? ये वाहन इज द आइडियल बिहाइंड द आइडल, है कि नहीं? तो भगवान, है कि नहीं, विष्णु का परिचय क्या होता है? गरुड़। गरुड़ का ऊपर नहीं बैठेंगे तो विष्णु का ये नहीं रहता है कि नहीं? तो शिव जी हमेशा नंदी का ऊपर ही चढ़ के आएंगे, है कि नहीं? गणेश जी का हमेशा साथ में मूषिक होना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये नहीं रहने से उनका परिचय नहीं होता है कि नहीं? मगर विमान नहीं होने पर भी वो देवता का परिचय है, समझे? तो आखिरी में तो राम जी कैसे जाते हैं, वापस कैसे जाते हैं? विमान में चढ़ के जाते हैं, पुष्पक विमान पे। तो पुष्पक विमान नहीं होने का राम जी का परिचय नहीं है क्या? वो परिचय है, क्योंकि पहले भी राम जी थे, पुष्पक विमान चढ़ने से पहले भी राम जी थे और पुष्पक विमान के बाद भी राम जी रहे, बस एक थोड़ी देर के लिए उन्होंने विमान चढ़ के चले गए, ठीक है ना? तो ऐसे भी विमान रहे ना रहे, देवताओं का, गंधर्वों का उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर वाहन नहीं होने से उनका परिचय ही खत्म हो जाता है, उनका परिचय ही खत्म हो जाता है, आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। समझ में आता है आइडेंटिटी? तो इसीलिए इसको मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा था कि विमान का बिना वो देवता गंधर्व उनका आइडेंटिटी रहता है, मगर वाहन के बिना वो देवता का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, ठीक है ना? जैसे कि बलराम जी का, है कि नहीं, उनका हल नहीं रहने से बलराम जी का ये नहीं रहता, हमेशा हल पकड़ते हैं। कृष्ण हमेशा गाय को ये करते हैं, है कि नहीं? तो सबका अपना अपना आइडेंटिटी होता है कि नहीं?
चलिए टॉपिक थोड़ा बदल जाएगा। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। देवता, गंधर्व और दानव गण रावण वध का दृश्य देखकर यहाँ पे देखिए कौन सा देवता बताया क्या? नहीं बताया। हाँ। कौन सा गंधर्व बताया क्या? नहीं बताया, है कि नहीं? दे आर ऑल माइनर, है कि नहीं? इसको क्या हमारा शास्त्र का भाषा में क्या है? कर्म देवानाम। हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे कि सब देवता क्या, देवता का वैरायटी क्या है? कर्म देवा, देवता, अलग अलग देवता का वैरायटी है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा अश्विनी कुमार है कि नहीं, उनको पहले यज्ञ में आहुति नहीं दिया जाता था, मालूम है नहीं? हाँ सेंसे, जब जन्म लिए थे तब नहीं दिया जाता था। हाँ, तो किसने उनको देना शुरू किया? च्यवन ऋषि ने। च्यवन ने कहा कि मेरे लिए उन्होंने बहुत भला किया, तो मैंने आज से नया उन्होंने शुरू किया, है कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है कि अश्विनी कुमार का लेवल ऊपर हो गया, समझे? है कि नहीं? सो देवताओं का भी है कि नहीं, ऊंचा देवता, नीचा देवता, मध्यम देवता, क्योंकि देखिए जो है कि नहीं, जैसे वायु हुआ है कि नहीं, कि ये हुआ है, और भगवान शिव, है कि नहीं, दे आर नॉट सेम कैटेगरी, ठीक है ना? फिर तो सबका लेवल थोड़ा अलग अलग रहता है। ऑफ कोर्स वी विल स्टडी इन डिफरेंट, जब हम पढ़ेंगे कि देवताओं को कैटेगरी पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कितने वैरायटी का देवता है कि नहीं? हाँ सेंसे। ठीक है, बंद करते हैं फिर। थैंक यू सेंसे। मैं इस चैप्टर से दोबारा चालू करेंगे सेंसे। ओके, प्रणाम सेंसे। प्रणाम। नमस्ते सेंसे।